ये बताया है बार बार कि आज का टॉपिक तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक बहुत लेंथी टॉपिक है फाइवर का, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रीलांसिंग के अंदर फाइवर से बड़ा गुरु कोई नहीं है, और जो बंदा इसका गुरु नहीं है वो बंदा फ्रीलांसिंग में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो हालांकि हम इसको डिफरेंट तरीके से जो उनसे वो देखेंगे, और डिफरेंट जो उनसे हैं प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास। आपके पास जो उनसे हैं अपवर्क है, आपके पास और बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत बड़ा है आपका इंटरनेट, लेकिन फाइवर से बड़ा फ्रीलांसिंग वेबसाइट कोई नहीं है। और फाइवर से ज़्यादा अच्छी न्यू कमर्स को अपॉर्चुनिटीज़ कोई कोई वेब नहीं देती, कोई सर्वर नहीं देता। आज हमने फाइवर को पढ़ना है, फाइवर में काम कैसे करते हैं, क्यों करना है, कौन कौन सी गिग्स बनानी है, मकसद क्या होता है, आपने इसको सर्कुलेट कैसे करना है लोगों में। ठीक है, फाइवर इज़ लाइक जिस तरह आपका है ना अमेज़न है कि आपको रिव्यूज़ गेन करने पड़ते हैं, इसी तरह फाइवर के ऊपर भी आपको रिव्यूज़ मिलते हैं और वो आपने थोड़े गेन करने पड़ते हैं ताकि आप टॉप 10 में हैं। लेकिन हम उसको स्टडी करेंगे कि उसके पीछे जो जिस तरह हम अमेज़न के ऊपर लिस्टिंग करते हैं और हम कहते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है टॉप 10 में आने के लिए, इसी तरह फाइवर के अंदर भी सर्च टैग्स होते हैं, उनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आप में एक अभी हम गिग बनाएंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे, शुरू से बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे कि फाइवर का अकाउंट कैसे बनाना है, फिर फाइवर की गिग कैसे बनानी है। ठीक है, सो इसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जितनी बड़ी वेबसाइट्स हैं, अपवर्क है और भी बहुत सारी हैं, मेरे जहन से नाम निकल गए हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो आपको तब काम देती हैं जब आपका एक्सपीरियंस होता है। वो विदाउट एक्सपीरियंस आपको काम नहीं देती। फाइवर वो वाहिद जगह है जहाँ आपकी सर्च टैग्स, आपके जो उनसे हैं पैकेजेस वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड उसके अलावा यहाँ पर आपको छोटा काम बहुत ज़्यादा मिलता है। कल हम अपवर्क को स्टडी करेंगे और ये भी देखेंगे कि अपवर्क के ऊपर भी अकाउंट बनाना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, और जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है, फाइवर का क्राइटेरिया बहुत टफ होता जा रहा है। लाइक आज से मैंने कोई 1 महीना पहले मैंने अपने फाइवर का अकाउंट बनाया था, 1 साल पहले। ठीक है, जो अभी मैं अकाउंट आपके सामने खोलूंगा वो 1 साल पहले का अकाउंट है, 1 साल से भी शायद ज़्यादा हो गया, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे और बहुत सारे काम चल रहे थे तो मैं फाइवर को टाइम नहीं दे सका। उसके बाद मैंने अगेन अभी अच्छा, आपके पास अगर किसी के पास फाइवर का पुराना अकाउंट पड़ा है ना, अगर कभी किसी ने लाइफ में बनाया, कभी चुगल मेले में किसी ने बनाया, तो अपनी जो गिग्स है ना, वो जो न्यू गिग्स आपको मैं ऐड करना सिखाऊंगा वो उस अकाउंट पे डालिएगा, क्योंकि फाइवर पुराने अकाउंट्स को प्रेफरेंस देता है। ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब आने वाला क्राइटेरिया इतना टफ होता जा रहा है कि आज से महीना पहले मैंने अपने अकाउंट के अंदर जब गिग्स डाली, और गिग्स डालने के बाद मैंने उनको जब पब्लिश कर दिया तो वो हो गए, लेकिन कल मैंने आप लोगों के लिए मैं एक अकाउंट बना रहा था और उसको पब्लिश कर रहा था कि यार चलो शायद किसी को कोई प्रॉब्लम बीच में आ जाए और कोई नहीं कर सके, तो मैं जो उनसे उसके ऊपर जो उनसे उसको थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो वो पब्लिश करते हुए आप बाकायदा एक टेस्ट ले जाए। वो टेस्ट पहले वो लेता था सिर्फ कुछ गिग्स के ऊपर, लाइक इन कंटेंट राइटिंग के ऊपर आपसे पूछता था आप यूएस नेशनल है नहीं है, अगर आप हैं तो वो टेस्ट नहीं लेता था, अगर नहीं है तो फिर लेता था आपकी इंग्लिश चेक करने के लिए। लेकिन कल उसने मुझसे प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर भी वो वही टेस्ट मांगा। सो आपकी स्किल्स वो फाइवर अब ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, अब वो क्राइटेरियाज अपने ज़्यादा टफ करता जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक कोई क्वेश्चन है, किसी ने पूछना है फाइवर से रिलेटेड तो पूछ ले, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर फाइबर तो फ्री मतलब बना देता है जी ना अपनी, यहाँ में आईडी को पैसे जी तो नहीं होंगे ना इसके? नहीं नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फाइवर और भी इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट रिक्वायरमेंट है। में कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं नहीं है? नहीं नहीं, अभी हम बनाएंगे पता चल जाएगा, कुछ भी नहीं। देखें, सबसे पहले तो आप ऐसा करें, सारे मैंने आपको बताया, सबको एक मेरा बहुत अच्छा मशवरा है कि कभी भी आप प्रैक्टिस करने जाते हैं ना, आप फाइवर के अकाउंट की बनाने की प्रैक्टिस करनी है चलें, या गिग्स तो हमेशा अपनी ना एक प्रोफाइल अलहदा बना लिया करें, एक फोल्डर बना लें
ठीक है, ये जिस तरह मैंने बनाया हुआ है अपने डाटा का, इस तरह का कोई अलग से एक फोल्डर बना लें जिसके अंदर अपनी प्रोफाइल, सारे क्रोम की प्रोफाइल्स रखा करें। उसमें ये होता है बाजू का अपना आपका क्रोम क्रैश कर जाता है, ठीक है, जब कंटिन्यूसली वर्किंग आप करते रहते हैं ना, खास तौर पे जंगल स्काउट और हीलियम को जब आप कंटिन्यूसली सर्च करते रहते हैं ना, तो एक टाइम आता है कि वो जंगल स्काउट का जो सर्वर है वो आपको सही से इन नहीं होने दे रहा होता। मतलब आप कुछ, अगर आप में से किसी ने नेटवर्किंग पढ़ी है तो पैकेजेस आ रहे होते हैं, वो पैकेजेस फिर ठीक मिल नहीं रहे होते, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं आप अपनी हिस्ट्री रिमूव कर दें, ठीक है, हिस्ट्री रिमूव करके फिर दोबारा से वो करते हैं तो वो मतलब ठीक हो जाता है। ये एक मेथड है। तो लिहाजा अपने सारे अकाउंट्स के अलग अलग बनाया करें और फिर अपना एक ऑफिशियल अकाउंट अलग बना के रखें। जेएस की प्रैक्टिस के लिए अलग हो, लेकिन अपना जो है ना एक ऑफिशियल अकाउंट जिसके ऊपर आपके सारे अकाउंट्स चल रहे होंगे वो अलग आपको बनाना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले गूगल पर आ जाएं, फाइवर के ऊपर चले जाएं, ठीक है, ये फाइवर लॉगिन करें, फ्रीलांसिंग वेबसाइट पहला लिंक ओपन करें, ठीक है। ये कल वाली मेरी जो है ना आईडी ओपन हुई हुई है, मैं इसका नाम भी भूल गया क्या मैंने रखा था, हाँ फाइवर समथिंग लिखा है, देखें अफ्रीका। इसको हम लॉग आउट कर देते हैं, ये किसी को बाद में चाहिए हुई तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर आके आपने ज्वाइन नहीं करना, साइन इन नहीं करना, सॉरी साइन अप करना है, ठीक है। अब साइन अप, ये ज्वाइन साइन इन नहीं करना, ज्वाइन करेंगे तो साइन अप है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने इससे वो 3 ऑप्शन मांग रहा है, वो कह रहा है कि आपके गूगल अकाउंट से हो जाऊं, फेसबुक से हो जाऊं, या आपके पास एप्पल की आईडी है। तो बात यह है कि गूगल से तो आप अगर आप होना चाहते हैं, मैंने आपको बताया, आप ऑफिशियल जो आईडीज हैं वो एक आईडी आप स्पेशल बना के रखेंगे जो ऑफिशियल आपकी है, वही अटैच करेंगे अपर के साथ, वही अटैच करेंगे फाइबर के साथ। लिंक्डइन को अगर कभी टाइम बचा तो मैं लिंक्डइन पे काम करना सिखा दूंगा। मैंने लिंक्डइन के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी के दौर में प्रोफाइल्स बनाई थी, लेकिन उसको टाइम नहीं दिया। लिंक्डइन एक अलग चीज़ है, वो जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उस तरह चल रहा होता है, वहाँ पे भी कुछ कंपनीज आपको आती हैं रिकमेंडेशन करने के लिए वट, लेकिन स्टार्ट आपका फाइवर से होना चाहिए, ठीक है। अपवर्क हम कल पढ़ेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अपवर्क के ऊपर जॉब गेट करना इतना आसान नहीं है। और फाइवर और अपवर्क में एक बहुत मेन फर्क है जो मैं आपको बताता हूँ, गौर से सुनिएगा सारे। फाइवर के अंदर हम क्लाइंट को रीच करते हैं, समझ आ रही है, हम सॉरी क्लाइंट, यार सॉरी, ये दोबारा सुनिएगा, क्लाइंट हमें रीच करता है, उल्टा बताया, ठीक है। क्लाइंट हमें रीच करता है, हम मतलब किसी को हंटिंग करानी है तो वो हमें आके रीच करेगा। अपवर्क के अंदर उल्टा है, अपवर्क के अंदर आप अपनी सीवी उसको भेजते हो, ठीक है, आप अपना प्रपोजल सबमिट करवाते हो, कंपनी आगे पोस्ट कर देती है कि भाई हमें एक प्रोडक्ट हंटर चाहिए, हम इसकी इतनी इतनी पे करेंगे, ये एक्सपीरियंस चाहिए, आप फिर उसको प्रपोजल देते हो अपवर्क के थ्रू, ठीक है। अब आपने ज्वाइन के ऊपर चले गए। अब हमने क्यों ऑफिशियली, अगर आपने जब प्रैक्टिस के लिए बनाना होगा तो डिफरेंट डिफरेंट मेल्स बना लें या एक आधी मेल बना लें, और ऑफिशियल जब करना होगा तो फिर वो तो आपकी सारी फेसबुक के साथ एक ही आईडी कनेक्टेड होगी, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये मैंने इतनी सारी आईडीज बनाई हुई हैं कि ये जो ये अहमद भट्टी है ना, इसके 6 0 वाली भी मेरी आईडी है, 7 0 वाली भी मेरी है, 8 वाली भी मेरी है, इस तरह सो ऑन तो चल। मैं तो नहीं आ सकता। सर आवाज नहीं आ रहा आपका। मैं एक सेकंड रुक गया, जस्ट यहाँ से आप बेशक सेव कर लीजिएगा अगर करना है, मेरा रिकमेंडेशन ये होती है कि सेव कर लिया करें ताकि बार बार ना मांगे, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ तक आप पहुंच गए, अब आप क्या हो गए हैं, ठीक है, अब आप हो गए हैं फाइवर के अंदर, आपका जोन सा है ना, आप अभी एक सेकंड सबर करिए,
ये थोड़ी सी एम्बिग्युइटी आ रही है, आपको पता चल रहा है, किसी को पता चला है कि क्या एम्बिग्युइटी आ रही है? जिस बंदे ने फाइवर पे पहले काम किया हुआ है उसको पता चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अहमद भाई डायरेक्ट आपकी लॉगिन पे जा रहा है ये। हाँ, ये डायरेक्ट मेरी लॉगिन पे ऊपर ये जा रहा है। आप एक काम करें, अगर आपके पास कोई सेकंड ब्राउजर है ना, या हाँ, तो उसको लॉग आउट करें या सेकंड ब्राउजर पे जाके इसको ओपन कर लें। हम नया बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने जी जी। प्रैक्टिस के लिए बनाया था। ये सब लोगों ने अच्छी बात यार, ये चीजें नोटिस करनी है आप लोगों ने। ये छोटे छोटे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जब बंदा प्रैक्टिस कर रहा होता है ना, अगर उसको आ जाए और उसको ना समझ लग रही हो तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है उसके लिए। तो कहता है यार ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं। तो यहाँ से आप एक नया अकाउंट ऐड करें। असल में बेसिकली अहमद भाई इन सबको एक बात ये कहिएगा कि गूगल पे अपने पासवर्ड जो है ना वो सेव ना करें, ये उसी सूरत में होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए सेव ना किया करें या देख लें। मेरी रिकमेंडेशन ये होती है, मैं जो करता हूँ ना, मुझे बार बार मैंने एक ही पासवर्ड रखा हुआ है। वैसे अगर अलग अलग किसी के पासवर्ड हो फिर डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर इजी है, कोई सीन नहीं। असल में यार नाम बताइएगा अपना। साथ बात कर रहा हूँ। हाँ साथ भी ठीक है। अच्छा साथ भी आपकी आईडी रही है इसके ऊपर? जी मौजूद है। क्या कौन कौन सी गिग्स आपने डाली हुई है? मेरे पास सिर्फ एक ही गिग है, अभी तक रैंक नहीं हो सकी है वो। मैंने एक डाटा स्क्रैपर के लिए काम शुरू किया था बट नॉट येट, आपने कामयाबी कोई नहीं हुई कब है। बनाई, कब थी? मेरी 2018 की बनी है। 2018 की। अच्छा, फिर आपकी काफी पुरानी, आप उसी के ऊपर बनाइएगा, ठीक है? जी जी, मैं काम शुरू कर दिया है उसके ऊपर, गिग के ऊपर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। अच्छा मेरी भी ना फाइवर में मैंने लास्ट ईयर बनाई थी, तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन मेरा उसमें नेम जो है वो चेंज है। तब मैंने स्टार्ट में, वो कहते हैं ना शुगल शुगल में बनाई, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रही थी तो तब मैंने बनाई थी अपनी। तो फिर उसका क्या सीन होगा? आप कह रहे हैं ना कि जितनी पुरानी होगी आप वो वाली यूज करें, क्या हम उसको यूज कर सकते हैं और फिर कोई मसला तो नहीं होता उसमें? मसला तो नहीं होता, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अगर हमारा रियल नेम नहीं है वो तो चलेगा वो? देखें इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता कस्टमर के ऊपर। वैसे तो वो आपको फाइवर के थ्रू ही, आपकी जो पेमेंट आती है सब कुछ वो फाइवर के थ्रू ही जा रहा होता है, फाइवर के अकाउंट में आएगी, आपको पायोनियर के अकाउंट में डालेगा, फिर ट्रांजैक्शन होगी। लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अगर कल को आपकी गिग रैंक, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखें फाइवर से आपके लोग आते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी प्रोफाइल बन जाती है ना, आप दुनिया में काम करना शुरू कर देते हो। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा मेरे बहुत ही अच्छे और प्यारे दोस्त की, जो 4 साल पहले कुछ नहीं था और आज माशाल्लाह उसके पास प्रियस गाड़ी है, अपना घर वो लेने लगा है और कनाडा के लिए भी उसने अप्लाई किया हुआ है। और इसी दौरान उसने शादी की है, सब फाइवर से किया है। कहना बड़ा आसान है और आप कहेंगे यार अहमद भाई कहानियां बहुत ज्यादा सुनाते हैं। हेमल नाम है उसका और है भी पठान, ठीक है? हम उसको कहते हैं ना कि पठानों को थोड़ी देर से समझ आती है कंप्यूटर की, अगर उसको नहीं समझ। तो मैं आपको बताता हूँ उस बंदे ने किस तरह काम किया फाइवर के ऊपर। तो उस तरह के काम करने के लिए ना आपको अपना ओरिजिनल नेम होना जरूरी है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड से जब गोरे आपके साथ कैच हो जाएंगे ना, तो मतलब वो फाइवर से फिर बाहर निकल जाते हैं, वो आपके साथ डायरेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपकी आइडेंटिटी ओरिजिनल नहीं होगी तो कभी भी वो आपको गेट नहीं करेंगे, समझ आ रही है? कभी भी नहीं करेंगे। जी जी एग्जैक्टली। बट फिर उसको ना यूज करो, भी नया बना लो फिर। आप देख लें, उसका नाम शाम चेंज हो सकता है, हो जाए। आई डोंट थिंक सो कि नाम चेंज होता है। अगर कोई मुझे सुन रहा है तो बता सकते हैं मुझे, नाम चेंज मैंने सुना था कि नहीं होता। रिस्ट्रिक्शंस हैं मेरा भी बहुत। ख्याल यही है कि ना चेंज नहीं होता यूजर आईडी। नाम चेंज नहीं होगा। लिंक्डइन पे भी ऐसे ही मैंने बनाया हुआ तकरीबन 1 साल से, और मुझे उस पे काफी सारे वो आते हैं जॉब्स की ना, तो तभी मतलब मैंने कुछ भी नहीं सीरियस नहीं लिया तो अभी। लेकिन ये कि सोचते हैं इसके बारे में कुछ।
अभी यहाँ से ठीक है, यहाँ पर अकाउंट बन गया, ठीक है, सबने देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आप एज अ बायर अभी रजिस्टर हुए हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अभी आप सब लोग यहाँ पर एज अ बायर रजिस्टर होंगे। अभी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर आप सर्च कर लें प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। ये फर्ज करें हम इसको खोल लेते हैं, देखिए यंग लड़का है, ठीक है, इससे आप कांटेक्ट कर लेंगे सेलर से यहाँ पर क्लिक करके। सो ये तो एक चीज़ होगी, ठीक है, ये आप यहाँ पहुँच गए। अब करना क्या है बेसिकली, देखें, अब आपने बनना है सेलर, अभी आप बायर हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे अपने नाम पे, जो भी आपका नाम आ रहा होगा, जो यहाँ पे फिर बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से अब आपका जो है ना ये इंट्रो सारा फॉर्म फिलिंग और ये सारी चीजें शुरू होगी, ठीक है, ठीक हो गया। जी जी सर। अच्छा, आपके अलावा अगर किसी का माइक ऑन है तो काइंडली उनको जरा कहें कि माइक अपने ऑफ कर दे। मैं भी अपना ऑफ करने लगी हूँ। डिस्टॉर्शन आती है आवाज में ना, बहुत ज्यादा वो पीछे से शोर सुनाई देता है। ठीक है, अभी ये है कि यहाँ पे पहला फॉर्म आ गया, ठीक है, पहले फॉर्म के अंदर, अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि 65% प्रोफाइल पूरी होनी चाहिए, फिर ही जाकर जो है ना आपका जो है वो आप गिग बना सकते हैं। अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो 65% से कम है, ये आपको गिग नहीं बनाने देगा, ये आपको एंड पे एरर देगा। अभी हमने शुरू तक हमारी क्योंकि ईमेल वगैरह इसने ले ली है, अकाउंट का नाम ले लिया, जो हमारा यूजर नेम था 10% कंप्लीट है, यहाँ पर आपको शो होता जाएगा, राइट, ठीक है। नेम रख लेते हैं, क्या नाम रखें, कुछ भी लिख लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी अपनी, और यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं कि मैं अपने वो प्रोफाइल खोल रहा हूँ, ठीक है, अपनी प्रोफाइल खोल रहा हूँ, क्योंकि ये आप एक तो आपको दिखाना मकसद है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि मैंने किस तरह लिखा है और किस तरह करके लिखा है। ये मैं आपको सारा बताता भी हूँ कि किस तरह, ये मेरी आईडी है, ठीक है। अगर प्रोफाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, यहाँ 4-5 गिग्स चल रहे होंगे, देखिए 4 गिग्स चल रहे हैं, जो कि इसलिए फारिग हैं क्योंकि मैंने इनके ऊपर ना कोई रैंक किया इनको, ना मैं इनके ऊपर ऑटो रिफ्रेशर लगाया है। ऑटो रिफ्रेशर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चीज़ें हम अभी डिस्कस करते हैं आगे चल के, ठीक है। यहाँ आप नीचे आएंगे, ये मेरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ठीक है, हम इसी डिस्क्रिप्शन को उठा रहे हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, क्योंकि हमने अपनी प्रोफाइल, यहाँ पे लैंग्वेज की बात आ गई, लैंग्वेज आपने यहाँ पर एक उर्दू ऐड कर दें। अब इनका क्या मतलब है कि आपको ये बिल्कुल नहीं आती, बेसिक पता है, कन्वर्सेशनल है, मतलब ये है कि बहुत कर लेते हैं, फ्लुएंट है, बहुत ही अच्छे हैं, आप बहुत ही कमाल हैं, तो फ्लुएंट कर दिया करें। मैं इंग्लिश को भी ऐसे ही कर देता हूँ, अगर कहीं पे इंग्लिश आपको ऐड करनी पड़ जाए। इंग्लिश इन्होंने बेसिक कहा हुआ है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फ्लुएंट कर दें, कोई मसला नहीं है इससे, ठीक है। अगर इससे जो मैं कर रहा हूँ इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो बेशक कर लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है आज का, और ये इतना बड़ा टॉपिक है कि मतलब आपको साथ साथ क्वेश्चन करने पड़ेंगे हमारे पास, आखिर में ये वो नहीं बचेगा। अच्छा, प्रोफाइल के लिए इमेज लगाने के लिए जो है ना एक स्पेसिफिकली वो चाहिए होता है, पिक्सल चाहिए होते हैं, तो मैंने कोशिश की बड़े लोगों की करने की, एक स्पेशल किस्म का, स्पेशल तो नहीं, नॉर्मली आप लोगों की चल जाएंगी, लेकिन मुझे गूगल से नहीं मिल रही थी, मैंने सारे ट्राई किया, आखिर में इस बंदी की चल गई थी, ठीक है। तो सर प्रोफाइल पिक्चर जो होती है
वो हम अपनी लगाएंगे और सपोज अगर लगाएंगे अपनी तो बाद में चेंज कर सकते हैं हम इसको। चेंज कर सकते हैं, आप कटरीना कैफ की लगा दें, शीरा राय की लगा दें, जिस मर्जी की लगा दें, लेकिन इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ता है आपको। ऑल ओवर द वर्ल्ड से जब लोग आते हैं, सेलिब्रिटी की लगी होती है, पता होता है इस बंदी की आइडेंटिफिकेशन ही अपनी नहीं है। हमारे नहीं लिए सर, मैंने अपनी एक फाइवर के लिए बड़ी अच्छी सी बना के बचा के साइड पे रखी हुई है। हमारे लिए ये चीज़ें बहुत कम वैल्यू रखती हैं कि हमने देख लिया आइडेंटिफिकेशन किसी की। हम लोग ऐसे भी हैं कि फेसबुक पे किसी की मतलब वैसे ही शुगल मेले में किसी को मैसेज कर देंगे, कोई मैसेज आ जाएगा। गोरे ये काम नहीं करते ना, उनके पास इतना टाइम है। तो उनकी सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने डिस्क्रिप्शन आपको बताई है ना, हमारे यहाँ शायद फाइवर का ऑर्डर देते हुए लोग इसको 2 नज़र देखते हैं, ऐसा नहीं है। गोरा जो उनसा है ना, प्रॉपर स्टडी करके आपको चीज़ देता है, ठीक है। तो उनके लिए इन चीज़ों की बहुत कीमत होती है। तो लिहाजा ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये आपने ठीक करके अपनी लिखनी है। जिस तरह मोहसिन ने आज अपनी वेबसाइट बनाने की कोशिश की, आप लोगों ने अपने वो बनाया, इनको इम्प्रूव करना है, ठीक है। इम्प्रूव करने के बाद आपको ऑर्डर आना शुरू होंगे। और जहाँ तक ये रैंकिंग की भी बात है, हम आगे डिस्कस करते हैं, इसको भी दिल पर नहीं लेना। खैर, ऑक्यूपेशन आ गया कि नहीं हो रही, ये होगी यार। देखें, अगर टॉप 10 में पाकिस्तानी बंदे बैठे हुए हैं, तो यार उन टॉप 10 में आप क्यों नहीं आ सकते? और आप उनमें क्या फ़र्क है? उनके कुछ 4 हाथ तो नहीं। डेफिनेटली वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, ज़्यादा स्मार्ट वर्क कर रहे होंगे, तो आपको भी उस लेवल पर पहुँचना। अच्छा, सेकंड, उस डिस्क्रिप्शन देने के बाद आप पर्सनल इन्फो के बाद आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फो कंप्लीट। अब प्रोफेशनली में पूछेगा आपको ऑक्यूपेशन क्या है। मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। एक तो आप बिजनेस टिप्स देते हैं। अब आपने वर्चुअल असिस्टेंट के जहन से सोचना शुरू करना है। आप फाइनेंशियल कंसल्टिंग करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। आपके पास कोई बंदा आएगा, यार मेरे पास 4 लाख रुपया, आप उसको बताएंगे ना भाई कहाँ लगाने। आप एक प्रॉपर मेथड उनको बता रहे हैं। हेल्थ नहीं, आप मार्केट रिसर्च आप करते हैं। बेसिकली मार्केट रिसर्च आपकी अब प्रोडक्ट हंटिंग में जा रही है, समझ आ रही है ना। प्रोडक्ट हंटिंग में आप मार्केट रिसर्च ही करते हैं ना। अब मार्केट रिसर्च का ये मतलब तो नहीं है कि आप जराबों में भी कर रहे हैं, इस्लाम में भी कर रहे हैं। एक स्पेसिफिकली मार्केट को रिसर्च आप करते हैं और एक स्पेसिफिकली मार्केट पे काम करते हैं, जो अमेज़न है, फिर उसके अंदर मुख्तलिफ यूके यूएसए। वर्चुअल असिस्टेंट तो आप हैं ही हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। ऑनलाइन लेसन्स के ऊपर मैं इसको कर सकता हूँ, आप लोग देना चाहें तो बेशक दे दीजिएगा। डाटा एंट्री को आप लोग टिक कर सकते हैं इन अ सेंस ऑफ लिस्टिंग। आपने लिस्टिंग के ऊपर भी जो आप इमेजेस अपलोड करते हैं, वो डाटा एंटर कर रहे होते हैं एक वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। इसको भी आप कर दें, ठीक है। उसके बाद जो है आप बाकी कोई चीज़ देख लें। मैंने तो मेरे जहन के अंदर बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सर इसमें लीड्स, अच्छा ऑनलाइन लेसन है, स्पेशल अदर्स में नहीं कर सकते हम? अदर्स में नहीं कर सकते। अदर्स में आपने इनके अंदर से अपनी चूज करनी है। अदर्स की कैटेगरी में आप लोग तब जाएंगे जब इनमें से आप नहीं होंगे। इनमें से तो आप हैं, आपकी 4-4-5 फील्ड है इसमें। अब उसके बाद आपने जो है ना ये जो है ना डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, इसकी ये जो योर ऑक्यूपेशन अभी ऊपर लिखा है, इसमें से आपने अदर्स को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये इन चीज़ों में अभी आप नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में नहीं है, म्यूजिक और या इन चीज़ों में नहीं है। तो अदर्स सर अगर मेरा हो तो मैं कर सकती हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग इसमें कर दूं ऐड? यार आप एक्सेप्शनल केस है, हम अभी वर्चुअल असिस्टेंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। इस तरह से डॉक्टर इब्राहिम आएंगे, कहेंगे मैं डॉक्टरी का कर दूं, तो आप स्पेसिफिकली वो इसमें होगा नहीं ना सर, इसमें अदर्स में होगा नहीं ना ऑप्शन। जब उन्होंने दिया हुआ है तो फिर क्यों दिया हुआ है उन्होंने? सर ये मैं कहने वाला था। डेफिनेटली ना, आप पूरा पॉइंट रहकर बात समझें। आज का टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको स्पेसिफिकली वर्चुअल असिस्टेंट की नज़र से देखें। फाइवर आपको पूरी दुनिया के ऑक्यूपेशंस ला कर रखेगा, लेकिन अभी हम जो काम कर रहे हैं वो वीए का करने लगे। इसके अलावा जो करेंगे वो आप लोग इलादा अपनी इतना कर सकते हैं, ठीक है। खैर, ये आपको एक्सपीरियंस बताना पड़ेगा। ऑक्यूपेशन तो हो गया, ये काम आप करते हैं, कब से कर रहे हैं? इधर आप डेट डाल दें, अभी तक तो आप कंटिन्यू हैं तो 2021 ही डालें, जब से कर रहे हैं वो लिख दें। अब स्किल सेट आ गया। क्या अगर कोई एक्स्ट्रा स्किल है आपके पास जहाँ पर आप अपनी स्किल लिखेंगे? मैं तो वैसे ही आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सिखा रहा हूँ, तो आपको कह रहा हूँ कि वर्चुअल असिस्टेंट कर दें। एक्सपर्ट लेवल आपका क्या है? अच्छा, इसके अंदर हमेशा आपने एक्सपर्ट ही लिखना है, समझ आ रही है। बिगनर वो लोग लिखते हैं जिन लोगों को सिर्फ ये पता है कि नो हाउ क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, किसको कहते हैं। इंटरमीडिएट उसको कहते हैं जो बंदा ईवीएस के लेक्चर लेकर आया, या जो बंदा
VVC से लेक्चर लेकर वो इंटरमीडिएट अपने आप को कहेगा इस लेवल पे यार कि मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, ठीक है नॉर्मल। लेकिन अब आप लोग एक्सपर्ट हैं, इसलिए एक्सपर्ट हैं, एक तो आप लोग कर सकते हैं, दूसरा आपके पीछे लोग बैठे हैं जो आपको गाइड करेंगे। कल को खुदा ना ख्वास्ता आपके पास मुश्किल क्राइटेरिया आ गया तो मैं इधर ही कहीं भाग नहीं रहा, ठीक है। सो मेरे अलावा भी आपको इंशाल्लाह लोग ऐसे मिलेंगे, आप प्रोफेशनली एक दफ़ा काम शुरू करें, मैं आपको ऐसे बंदे दूंगा जो अभी एक बात जहन में आ गई, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग मार्केट रिसर्च कितनी मुश्किल लगती है। मेरा जो दोस्त है जो जिससे मैं पूछ रहा था उस दिन भी के लॉन्च करने आपको वाजबेरी, वो बंदा मुझे कहता है अहमद भाई विद इन 4 आवर्स प्रोडक्ट आपके हाथ में होगी, 4 घंटे पहले मुझे बता देना प्रोडक्ट ढूंढनी है, मैं ढूंढ के ला। सो इस लेवल के एक्सपर्ट अगर आप लोगों के साथ हैं तो आपने एक्सपर्ट ही लिखना है, आपने परेशान नहीं होना कि कोई बंदा मुश्किल क्राइटेरिया दे गया तो मैंने क्या करना, ठीक है। ऐड कर देंगे, स्किल्स आपकी ऐड हो जाएंगी। यार ये कौन है जिसका माइक ओपन है? अच्छा, उसके बाद यहाँ से ऐड करने के बाद एजुकेशन ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो पाकिस्तानी नॉर्थ छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन आप लोगों को जो है ना वो देखनी है। बैरिया यूनिवर्सिटी है तो मेरी है, बाकी आप देख लीजिएगा, कोई भी ऐड डाल दें यार, ठीक है। टाइटल आप लोगों की जो एजुकेशन है आप वो डालेंगे। होपफुली ये नॉर्मल चीजें। अच्छा ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ना ये कोशिश करिएगा कि इन चीज़ों को फिल करें, ये ना करिएगा नहीं फिल किया बस आगे चल जाओ। 65% पूरी नहीं होगी, मैं भी इसीलिए फिल कर रहा हूँ वरना आपको बता कर चले जाता। तो इससे रिलेटेड अगर आपने देखा हो अपनी मतलब ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई और काम आप लोगों ने किया हो लाइफ में तो सर ये जैसे आपने कहा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये फिल कर दें, आपके पास तो डिप्लोमा है, मसलन अगर मैं कर दूं वैसे और डिप्लोमा नहीं हो तो बाद में वो मांगेंगे कि यू हैव टू गिव द प्रूफ कि यू हैव। वो बिल्कुल नहीं मांगेंगे, लेकिन आपको मैं बात बता रहा हूँ कि अगर आपके पास पाकिस्तान से क्लाइंट आता है ना, जो कि बहुत कम आएंगे, पाकिस्तानी क्लाइंट आपको फाइवर पे यार 5% भी नहीं मिलेंगे। पाकिस्तानी लोग ऐसा सारे सेलर बैठे हैं, बहुत कम लोग आपको अगर कोई मिलेगा भी तो यकीन करें उन 5% में से भी 3% 3.5% आउटसोर्सिंग करते हैं। ये जो लड़का मैं आपको बता रहा हूँ जिसने इतना अर्निंग किया 4 साल के अंदर, जो मेरा दोस्त है, उसने सारी आउटसोर्सिंग किया। उसको आप कह देना कि यार एक आर्टिकल लिखना है, वो एक आर्टिकल नहीं लिख सकता, ठीक है। तो सारी आउटसोर्सिंग करते हैं। सो जो है ना, जब गोरा आपके पास आएगा या जर्मन आएगा या कोई दूर आएगा, सऊदी तो खैर हमसे भी ज्यादा कामचोर बंदे हैं, उनसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं फाइवर के ऊपर। लेकिन जोन्स है ना, वो फिर ये क्वालिफिकेशन देखता है। तो अगर आपका प्रॉपर कस्टमर बन जाता है ना कल को, तो आपसे पूछेगा, बातों बातों में पूछ लेता है कभी कोई। तो अगर आप उनको ये कहते हैं ना नहीं मैंने ऐसे लिख दिया था, तो बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है उनके ऊपर, ठीक है। मतलब कोई स्टेटमेंट को कोई कंफर्मेशन नहीं मांगेगा, नहीं वेरिफिकेशन कंफर्मेशन नहीं मांगेगा, कंफर्मेशन नहीं मांगेगा। मोहसिन भाई के लिए बहुत अच्छी बात है, इन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है और पीछे वेबसाइट का लिंक देना था, वो मोहसिन भाई से दे सकते, ठीक है। यहाँ पे आप एक अकाउंट कम से कम लाजमी कनेक्ट करिएगा वेरीफाई, वरना वो पूरा नहीं हो रहा होगा। अभी भी 35% हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कैसे उसको पूरा करें। ये नहीं देखिएगा वो, ये देखेंगे एरर आ रहा है ना, 65% इज रिक्वायर्ड। तो ये 65% से नीचे, अभी सिर्फ 35 को, इतना कम होना नहीं चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं हमने कहाँ गलतियाँ की। मेरा नहीं ख्याल कि हम देख, अच्छा एक मेरा ख्याल है नहीं करें। अच्छा एक्स्ट्रा ना है किसी के पास यार, ये नंबर है एक्स्ट्रा, बिल्कुल ही एक्स्ट्रा हो, क्योंकि जो है ना वो फिर हमारा आपको चलेगा नहीं।
एक सेकंड में फिर नंबर लेके आता हूँ। अच्छा साकिब भाई सेंड करते हैं यार, चैट पे सेंड कर दो। चैट पर सेंड कर दो। आवाज कट रही है, कर रही हूँ। मैंने ये पूछना आवाज कट रही रिलेटेड मैंने गिग बनाई थी, तो गिग चेंज हो सकती है? है, आवाज कट रही है। मुदस्सिर भाई या साकिब भाई ये किस कंट्री का है? अरे सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, बहुत कट रही है। मैं एक सेकंड एक नंबर ले आता हूँ मेरे पास, मैं एक सेकंड आता हूँ। आवाज आ रही है आप सबको? गिग चेंज क्यों हो सकती है? गिग यार आवाज आ रही है आप सबको मेरी? जी सर आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, वो पूछ रहे हैं गिग चेंज, न्यू गिग बना लें, 7 गिग्स आप बना सकते हैं। मेरा ख्याल है गिग डिलीट भी हो सकती है, तो इसी तरीके से चेक कर लीजिए। 70% शुक्र है पूरी हो गई है, अब हम उसको चला सकते हैं यार। अच्छा जी जब गिग डिलीट हो सकती है मतलब। हाँ वो दोबारा बना लीजिए। अच्छा यहाँ पर आपने वो बाकी चीज़ें उसी तरह क्लिक करनी है। मैं तो सिर्फ ये हो गया कि वो अगर आपकी 70% पूरी नहीं होगी ना, और सॉरी 65% पूरी नहीं होगी, तो उसमें क्या होगा कि वो आपको वापस ले जाएगा और कुछ चीज़ें आपकी डिलीट हो जाएंगी और आपने वापस पुट करनी होगी। ठीक है, तो सर ये परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए आप ये प्रोफेशंस में और कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं ना? नहीं प्रोफेशन में बेसिकली नहीं, वो आपने कोई ना कोई कॉलम्स आपके खाली रह गए हो फिल करते हुए। ठीक है,
मतलब कोशिश करिए मैक्सिमम कॉलम्स फिल हो जाए। हाँ हाँ, मैक्सिमम मतलब ये है कि आपने सारे करने होंगे तब वो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट साकिब भाई, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आज का जो आज हम डिस्कशन, ये नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। पहले मतलब पवनीर का सबने अकाउंट बनाना होगा। मेरे एक अकाउंट बनाया था फाइवर के लिए पवनीर का, और फिर उससे जायज़ कैश में मंगवा लेता था जो भी। खैर मैंने इस पे नहीं काम किया, फाइवर पे नहीं किया, लेकिन वो वाला अकाउंट मैंने अटैच किया था। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना, जो आज की हमारी सिनेरियो है, वो हम फाइवर तक पढ़ेंगे, फाइवर पे गिग बनाना पड़ेंगे, दैट्स ऑल, यहाँ तक ही। क्योंकि कल हम अपवर्क पढ़ेंगे, उसके बाद जो हमारा ये वीक आ रहा है, इस वीक के अंदर क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो पनीर का लोगों के पास अभी अकाउंट नहीं होगा, ठीक है। सो अभी सब इस वीक के अंदर अपने गिग्स बनाएंगे, एक ही चाहे गिग्स बनाए, फाइवर अपवर्क के ऊपर अकाउंट्स बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आएगा ना कमिंग वीक, उसके अंदर फिर मैं अकाउंट का बता दूंगा कि अकाउंट कैसे उसमें अटैच भी करना है, और अटैच करने के अलावा एक हम उसके ऊपर डिस्कशन रखेंगे कि पनीर के थ्रू जायज़ कैश में लाने और इस तरह करना है, और क्यों हम इस तरह नहीं कर सकते। और बाकी जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स है उसके अलावा भी पेपाल के ऊपर भी लोग फाइवर पे कहते हैं कि हम, मतलब अगर कोई फाइवर पे नहीं आना चाहता तो फिर पेपाल के थ्रू कहता है फाइवर पे। और मुख्तलिफ तरीके हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने फाइवर की रूल्स को ब्रेक नहीं करना। फाइवर 1 सेकंड लगाता है आपका अकाउंट बैन करते हैं, बेशक 2-3 साल से चल रहा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हम डिस्कशंस करेंगे सारी आराम से, ठीक हो गया। अब ये पहली गिग आ गई। अच्छा, गिग के अंदर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले कोई भी ना, फाइवर का ये तो हमारा सेलर है, ये हमने सेलर खोला हुआ है ना, हम तो सेलर बना रहे हैं। बायर पे आप चले जाए, यहाँ पर आप फर्ज करें हम प्रोडक्ट हंटिंग की लिखने लगे, तो आपने जो टॉप 5 या टॉप 7 है उनको देखना है कि भाई वो कितने बड़े जोन से पानी के अंदर है। फर्ज करें ये हमने सर्च कर लिया, दूसरे टैब में खोल के रखिएगा, ठीक है। एक पर हमारा ये टैब खुला है जहाँ पर हम बना रहे हैं, दूसरे टैब पर हमने एज अ बायर अपने आप को किया हुआ है, ठीक हो गया। ये टॉप आपके पास निकल आए। अब आप ये देखें टॉप बहुत सारे हैं, किसके 6 हैं, 7 हैं, 1 रिव्यू है, 3 रिव्यूज हैं जो स्टार्स हैं, इसके 26 हैं। हम इसको खोल लेते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि ज़रूरी नहीं है कि इसके 26 हैं तो ऑर्डर भी 26 है, ऐसा नहीं है। ऑर्डर इसके पास बेताशा होंगे, इसके पास रिव्यूज़ इतने हैं, स्टैट्स इतने, और ये देखें 5 स्टार, मतलब ये अच्छा